आज फैजपुर शहर के इस्लामपुरा में फिर हुआ सादगी से निकाह। पठानबाड़ी का लड़का और इस्लामपुरे की लड़की, बहुत गरीब परिवार की मजदूर की लड़की का बहुत सादगी से हुआ निकाह। ये आज मंगनी का प्रोग्राम था, लेकिन दूल्हे और दुल्हन वालों की मर्जी से और फैजपुर शहर के इमाम, मौलाना, समाज सेवक, खिदमत गुजार लोगों के बीच में आने से इस मंगनी को शादी में तब्दील किया और निकाह हो गया। ये बात बताकर हमें बहुत खुशी हो रही है कि पिछले कई महीनों से फैजपुर शहर में सादगी वाले निकाह को लोग तरजीह दे रहे हैं। आज फैजपुर शहर में कुल 7 से 8 निकाह हो चुके हैं। इस बात का असर आसपास के देहात, चिनावल, यावल और छोटे बड़े गांवों में हो रहा है और लोग इस बात को तरजीह दे रहे हैं और सुन्नत तरीकों पर निकाह को अमल में आ रहा है। कम खर्चा, कम वक्त, इस बात को ध्यान में देते हुए ये काम हो रहा है। हम यहाँ के उलमाओं को और समाज सेवकों को मुबारकबाद देते हैं कि इनके जरिए एक सुन्नत पर अमल हो रहा है। मैं हूँ शाकिर मलिक, जनता की बात आप तक। अल्हम्दुलिल्लाह फैजपुर शहर में आज और एक फैजपुर की जानिब से जो फैजपुर के मायने हैं, फैज़ देना, फ़ायदा देना, मेरे साहबा ने जो फरमाया था उस ताल्लुक़ से फैजपुर से जो निकाह का सिलसिला शुरू हुआ, आज इस कामयाबी की और बढ़ते जा रहा है इस मॉडल दौर में, जहाँ पे लोग जश्न शादी को डीजे में और म्यूज़िक में ढूंढते हैं, वहाँ पर सादगी के साथ इस मुश्किल दौर में हाफिज़ाना साहब की दक्षता में और फैजपुर वासियों के जो लोग यहाँ पे मौजूद थे, सिर्फ 30 से 40 लोगों की यहाँ पे उपस्थिति थी, मौजूदगी थी। मौजूदगी के बाद नौशा की वालिदा से और उनके रिश्तेदारों से मशवरा हुआ। 15 मिनट के बाद ये तय हुआ कि मेरे आका की अगर सुन्नत तय होती है तो हम उसमें क्यों आनाकानी करें, और इन्होंने उसका फ़ैसला 20 मिनट के अंदर ले लिया और हजूर के ऊपर ये निकाह तय हुआ। निकाह में किसी की मर्ज़ी, बहुत मर्ज़ी शामिल थी, लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। और यहाँ पे हाफिज़ साहब, इनसे हम इस निकाह के ताल्लुक़ से आपने नौशा को ऐसा क्या कहा जो ये नौजवान ने अपने आपकी बात पे लब्बैक कहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम जनता की बात के व्यूअर्स की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज वाक़अतन बड़ी मसरत का और शादमानी का दिन है कि अल्हम्दुलिल्लाह आसान व मसनून निकाह का एक चेन, एक सिलसिला जो अल्हम्दुलिल्लाह फैजपुर में ही नहीं बल्कि कुर्बो जवार के इलाक़ों में, अतराफ़ में जो निकाह का सिलसिला शुरू किया गया आसान निकाह का, उसके पेश नज़र एक और निकाह का आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अंजाम दिया गया। एक और निकाह वजूद में आया कि हमारे शेख रफ़ीक शेख मुनाफ साहब, पठानबाड़ी के रहने वाले, बड़ा मशहूर घराना है, शब्बीर मुनाफ साहब, रफ़ीक मुनाफ साहब, कलीम मुनाफ साहब, ये सब भाई हजरात हैं। इनके फ़र्जंद शेख मुजाहिद का निकाह हमारे शेख फ़ारूक शेख सईद, इस्लामपुरा के रहने वाले, इनकी बच्ची के ऊपर इनका रिश्ता था। आज मंगनी की रस्म थी। शहर के कुछ ज़िम्मेदारों ने, मस्जिदों के इमामों ने, जिसमें मौलाना फ़ारूक शाह पठानबाड़ी के, इस्लामपुरा नूरुल इस्लाम मस्जिद के हाफिज़ याकूब साहब और मैं हाफिज़ अनस फैजपुर, हम तीनों हजरात की कोशिशों से लड़के की ज़िम्मेदारान, लड़के के घर वालों के ज़िम्मेदारान, लड़की के घर वालों के ज़िम्मेदारान की बाहमी रज़ामंदी से ये मंगनी की रस्म शादी में तब्दील हो गई। अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह ही की तौफ़ीक़ से ये 5वां छठा निकाह फैजपुर में ऐसा हुआ कि मंगनी करने गए थे, निकाह करके आ गए। और मैं तमाम व्यूअर्स को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इस सिलसिले को हौसला अफजाई की ज़रूरत है, इस सिलसिले को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। हर समाज की, हर तबके की ये ज़रूरत है ताकि जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस सुन्नत पर अमल हो सके कि सबसे आसान और बाबरकत निकाह वो है जो सबसे कम खर्च में हो। आज जैसा कि हमारे सवाल पूछने वाले भाई शाकिर साहब ने सवाल उठाया कि 40 से 50 लोग इस मंगनी की रस्म में शरीक थे। वैसे लड़की के वालिद की हालत खस्ता है, इसलिए इनको सबसे ज़्यादा मुबारकबाद दी जानी चाहिए कि इन्होंने, लड़के वालों ने इस समझदारी का सबूत पेश किया कि हम क्यों लड़की वाले के ऊपर बोझ बने। काश के ऐसा दर्दमंद दिल उम्मत के हर फ़र्द के अंदर समा जाए
तो आज जो शादी की रसूमात पे लाखों करोड़ों रुपया उम्मत का खर्च हो रहा है, और हमारे बेसिक मसाइल जो एजुकेशन को लेकर है, जो हमारे रिजर्वेशन को लेकर है, जो हमारे बच्चों की जॉब को लेकर है, अच्छे दवाखाने, अच्छी स्कूलें, बेसिक तालीम, बेसिक एजुकेशन हमारे पास नहीं है। काश कि उम्मत ये पैसा उधर लगाए और कौम के बच्चे आगे बढ़े। अगर सबकी ऐसी सोच बन जाए तो ये रसूमात का, रस्म व रिवाज का ख़ात्मा कहीं ना कहीं हो सकता है। मैं अदबन दरख्वास्त करता हूँ इन तमाम लोगों की खिदमत में जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि इस वीडियो को आगे शेयर भी करें, फैलाएं भी, और अपने इलाक़ों में चल फिर कर ग्राउंड लेवल पर मेहनत करें। जिनके बच्चों के निकाह शादियां होने वाली हैं, लड़के वालों की तरफ भी जाएं, लड़की वालों की तरफ भी जाएं, उनको मनाने की, समझाने की कोशिश करें। अल्लाह रसूल का फरमान उनको सुनाएं कि इस्लाम में जश्न शादी नहीं है, निकाह को आसान बनाना यह इस्लाम का भी तकाज़ा है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी 11 निकाह फरमाए, अपने बच्चियों के निकाह किए, सहाबा के निकाह करवाए, सब आसानी के साथ इस्लाम में इसका कॉन्सेप्ट मौजूद है। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। हमारा काम है दावत देना, अमल करना ना करना ये तो आप हज़रात के इख्तियार की बात है, लेकिन बुज़ुर्गों इससे बड़ी फ़ायदे की चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।